तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि कोई भी अगर मैं आपको मॉलिक्यूल दे दूं और आपसे पूछूं कि इसकी शेप बताएं, तो आप किस तरीके से शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्योरेटिकली, वो आज हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें, हाँ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, अब हमारे पास सपोज करें कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक, या स्टूडेंट्स आप पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें या फिर हम आयन, पॉली एटॉमिक आयन और मॉलिक्यूल, आइदर तो ये पॉली एटॉमिक जो है वो या तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर शेप का होगा, आइदर दिस मॉलिक्यूल इज अ लीनियर, या फिर स्टूडेंट्स ये ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल, या फिर आइदर दिस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ टेट्राहेड्रल। ठीक, तो ये डिफरेंट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आइदर मॉलिक्यूल इज अ लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल। अब ये जो शेप्स हैं, दैट shapes of molecule, that shapes of molecules are determined by experimentally। ये जो शेप्स है मॉलिक्यूल्स की, वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंट यानी कि बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऐसे करके। मगर स्टूडेंट हम इन मॉलिक्यूल्स और आयन की शेप थ्योरेटिकली भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न थ्योरीज। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिनकी हेल्प से, जिनके कंसेप्ट से हम मॉलिक्यूल की जो शेप है वो थ्योरेटिकली भी प्रिडिक्ट करते हैं। यानी कि वी कैन से the shape of molecule can be determined by theoretically। the shape of students molecule या फिर the shape of ion can be predict theoretically by modern theories, बाय मॉडर्न थ्योरीज। अच्छा, वो कौन सी मॉडर्न थ्योरी है? तो स्टूडेंट्स हमारे पास है, मैं नाम लिखूंगा, हमारे पास फर्स्ट थ्योरी है जिसकी मदद से हम थ्योरेटिकली मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन की शेप को प्रेडिक्ट करते हैं। वो थ्योरी है हमारे पास विस्पर, VSEPR, विस्पर थ्योरी। एंड सेकेंड इज स्टूडेंट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। इन दो थ्योरीज के कंसेप्ट से हम मॉलिक्यूल की शेप को प्रिडिक्ट करते हैं थ्योरेटिकली। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा विस्पर थ्योरी का। ठीक है, अब विस्पर जो थ्योरी है, इसके अंदर हमारे पास एक है VSEPR। अब यहाँ से V का मतलब क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। विस्पर थ्योरी में जो V है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स वैलेंस, और S का मतलब होता है शेल, वैलेंस शेल यानी कि किसी भी एटम का जो लास्ट शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। और E फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के पेयर मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन सिमिलर चार्ज होने की वजह से
वैलेंस शेल में क्या काज करेंगे? दे काज दी रिपल्जन। बहुत सिंपल थ्योरी है कि सर इस थ्योरी का मतलब ये है, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते ही हमें पता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या काज करते हैं? वो रिपल्जन काज करते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की मदद से हम आज मॉलिक्यूल्स की शेप को प्रेडिक्ट करेंगे थ्योरेटिकली। तो आए स्टूडेंट्स विस्पर थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो विस्पर थ्योरी का मतलब है हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। तो मैं यहाँ पर वैलेंस शेल विस्पर थ्योरी VSEPR थ्योरी, आई होप कि आपको विस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है। अब ये जो विस्पर थ्योरी है स्टूडेंट्स किसने दी? तो हमारे पास साइंटिस्ट है, दैट इज अ सैडविक एंड पोल साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस विस्पर थ्योरी को प्रेजेंट किया इन 1940 में। ठीक है। साइंटिस्ट सैडविक एंड पोल ने क्या कहा? दे पॉइंटेड आउट, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, दे पॉइंटेड आउट दैट shape of molecule can be determined by repulsion of electron pair present in सेंट्रल एटम। ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के पास जो एटम्स होंगे, एक एटम होगा सेंट्रल एटम, बाकी होंगे साइडेड एटम। ठीक है। जो सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद है, उन इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्जन की मदद से हम मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं। इट वाज द कंसेप्ट ऑफ द सैडविक एंड पोल। इन्होंने ये 1940 के अंदर पॉइंट आउट किया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चल के हमारे पास दो और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है नायहोम एंड गिलेस्पी। नायहोम एंड गिलेस्पी ने इन 1957 में इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को आगे डेवलप्ड किया, मॉडिफाई किया। इन्होंने क्या कहा? दे डेवलप्ड द विस्पर थ्योरी। They developed the whisper theory and find out the shapes of molecules for non-transition element। अब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे स्टूडेंट्स हम नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट, और मैं नॉर्मल एलिमेंट को कहता हूँ वो एलिमेंट जो हमारे पास सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट है, इनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप को डिटरमाइन किया। ठीक है। मतलब इस विस्पर थ्योरी को आगे जो डेवलप किया है वो नायहोम और
गिलेस्पी साइंटिस्ट ने 1957 के अंदर इसको आगे डेवलप किया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब दोनों साइंटिस्ट का, इनका और इनका, ठीक है, सेडविक पोल एंड नायहोम गिलेस्पी, दोनों का यही कंसेप्ट था कि मॉलिक्यूल की जो शेप है उसको हम डिटरमाइन करेंगे बाय द रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन ए सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, तो वो आपस में रिपेल करेंगे। उस रिपल्जन की वजह से ही शेप ऑफ मॉलिक्यूल आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के अगर आप पोस्टुलेट को कंसेप्चुअली समझते हैं तो आपको कोई सा भी मॉलिक्यूल दिया जाए, आप उसकी शेप को इजीली डिटरमाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसके जो पोस्टुलेट है, इनके जो मेन पॉइंट्स है इस थ्योरी के, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मेन पॉइंट्स आर, आप कहें, पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो सबसे पहले हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 1 देखेंगे, इसके बाद 2, 3, 4। तो हमारे पास है मेन पॉइंट्स। अच्छा, मेन पॉइंट्स को आप पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेन पॉइंट्स ऑफ विस्पर। ओके, मेन पॉइंट ऑफ विस्पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज अ बेसिक अजम्पशन। स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज अ बेसिक अजम्पशन। वो क्या है? वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर arranged, electron pairs are arranged around central atom to electron pair arranged around central atom to remain at a maximum distance, to remain at a maximum distance to keep repulsion minimum। स्टूडेंट्स, इस पूरी थ्योरी का जो मेन पॉइंट है, जिसे हम बेसिक पॉइंट कहते हैं ना, वो ये पॉइंट। अगर आप इसको अगर अच्छी तरीके से समझते हैं तो मैं समझूंगा कि मैंने आपको विस्पर थ्योरी का कंसेप्ट दे दिया। ठीक है, इसको कंसेप्चुअली समझते हैं। दैट इज अ बेसिक अजम्पशन, कह लो आप कि बेसिक अजम्पशन ऑफ विस्पर थ्योरी इज दैट। क्या अजम्पशन है स्टूडेंट्स? तो ये थ्योरी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं कहाँ पर? सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं सर? ऐसे अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे से दूर हो। कौन? इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों दूर रहना चाहते हैं? कि भाई वो दूर रहना चाहते हैं कि इनके दरमियान ताकत रिपल्जन कम हो। स्टूडेंट, याद रखिएगा, जिस सिस्टम में जितनी रिपल्जन कम होती है वो सिस्टम उतना स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम में मौजूद हैं वो एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। क्यों दूर रहना चाहेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक दूसरे से दूर रहेंगे, उनके अंदर रिपल्जन कम होगी। जब रिपल्जन मिनिमम होगी तो वो सिस्टम स्टेबल रहता है। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझाऊं। जैसे हमारे पास कोई स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल है हमारे पास AX2 टाइप मॉलिक्यूल। ये कोई मॉलिक्यूल AX2 टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, अब AX2 में यहाँ पर A किसको शो कर रहा है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो A जो है, A का मतलब यहाँ पर कि उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है।
ए इज अ सेंट्रल एटम, ठीक है। और याद रखना ये जो सेंट्रल एटम होता है दैट मस्ट बी पोलीवैलेंट, पोलीवैलेंट, इसकी वैलेंसी जो है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए सेंट्रल एटम की, यानी कि हमारे पास सेंट्रल एटम सेकेंड ए ग्रुप से लेकर 6 ए ग्रुप के एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, सेंट्रल एटम दैट इज अ पोलीवैलेंट। एक्स का मतलब क्या है, तो एक्स का मतलब यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास है साइड एटम। व्हाट इज टू, तो आप कहेंगे सर सेंट्रल एटम के अराउंड 2 साइड एटम है, वो तो आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं नहीं कहूंगा ऐसा। 2 का मतलब यहां पर होगा, 2 का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, कि इस सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। देखें कुछ इस तरीके से, भाई ये रहा सेंट्रल एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर है स्टूडेंट्स, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, और ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर अनदर इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम के अराउंड है वो क्या करते हैं, टू रिमेन मैक्सिमम डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, क्यों, रिपल्जन को कम करने के लिए। अब सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ गया, ये वाला, ठीक है, तो अब भी देखें, अब भी यहां पे सपोज करो 60 डिग्री का एंगल, फिर भी यहां पर कुछ ना कुछ रिपल्जन होगी, फिर क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर और दूर भागना चाहेगा, यहां पर आ गया 90 डिग्री पे, यहां पर भी यानी कुछ ना कुछ रिपल्जन होगी, इतना दूर जाएगा मैक्सिमम ताकत रिपल्जन क्या हो जाए, 0 मिनिमम हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कितना दूर आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ गया, तो यहां पर भी स्टूडेंट सपोज करो 120 का एंगल, यहां पर भी कुछ ना कुछ रिपल्जन काज होगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पर ये अप्रोच करेगा, यहां पर इसे मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये यहां पर हमारे पास सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहां पर अरेंज हुआ और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर इनके दरमियान मिनिमम रिपल्जन है। अब आगे ये दूर इतना जा ही नहीं सकता, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो यहां पर है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से यहां पर अरेंज हो गए, ये रहा एक एक्स, ये रहा 2, ठीक है। और अब इस मॉलिक्यूल के दरमियान एंगल कौन सा है यहां पर, ये 180 डिग्री, ठीक है, और 180 डिग्री, और शेप कौन सी बन रही है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल शेप कौन सी बन रही है, लीनियर शेप बन रही है। अब ये शेप किसकी वजह से पता चली, इन इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि इनके दरमियान रिपल्जन जो है वो मिनिमम हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंज करते हैं अपने आप को। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात। मैं एक और आपको एग्जांपल दे दूं इस पॉइंट का, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पॉइंट समझना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं एक और मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ और उस मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास अब कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, सपोज करो हमारे पास मॉलिक्यूल है AX3 टाइप, ठीक है, AX3 टाइप। अब AX3 टाइप को आपको मैं क्लियर बता के आऊँ, A का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम, और X का मतलब क्या है, साइड एटम, और यहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 है, और 3 का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। यानी कि हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, ये रहा सेंट्रल एटम A, और इस A के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा सपोज करो। अब ये मिनिमम रिपल्जन, मिनिमम डिस्टेंस पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये कहां पर जा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर अरेंज हो सकता है स्टूडेंट्स, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर अरेंज हो सकता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर। यानी कि ये जो है मैक्सिमम डिस्टेंस है इनके दरमियान, इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान, ठीक है, यानी कि इतने ही दूर जा सकते हैं। अब ये अगर इस तरफ जाएगा तो फिर इसके नज़दीक आ जाएगा, तो मैंने कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो यहाँ पर एक x एलिमेंट लग जाएगा, और ये x और ये x। अब देखें स्टूडेंट्स इसकी शेप क्या बन रही है, तो सर यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की जो शेप बनी हमारे पास, ये कुछ इस तरीके की शेप, और एंगल कितना है 120 डिग्री, और इस शेप को कहते हैं स्टूडेंट ट्राइगोनल शेप। ट्राइगोनल है,
120 का एंगल है हमारे पास, सही है। अब यानी कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज होते हैं, कैसे, ताकि वो एक दूसरे से दूर रहें, मैक्सिमम डिस्टेंस हो और रिपल्जन क्या हो, मिनिमम, और रिपल्जन अगर मिनिमम होगी तो वो सिस्टम स्टेबल होता है, मैं आपको बता गया। अब स्टूडेंट देखिए, इस सेंट्रल एटम के अराउंड जो है, सेंट्रल एटम के अराउंड ए हमारे पास सेंट्रल एटम है, ए हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो इस सेंट्रल एटम के अराउंड क्या होते हैं, तो आपने कहा अक्सर इस सेंट्रल एटम के अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप्स के होते हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस एक्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस एक्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस एक्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या स्टूडेंट्स को नाम देंगे हम, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, या आप उसको कह सकते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड है और वो दूसरे किसी एटम के साथ बॉन्डेड है, तो उस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को हम नाम देंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और स्टूडेंट्स आप कहें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब अगर हमारे पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो किसी और एटम के साथ बॉन्डेड भी नहीं है, ऐसे ही पड़े पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है किसी सेंट्रल एटम के पास, तो उन इलेक्ट्रॉन्स पेयर को कहेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और जिसको आप नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स लोन पेयर, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। लोन पेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड, ठीक है, और बॉन्ड पेयर जो है वो बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NH3, ठीक है, अमोनिया गैस। अब अमोनिया, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर ये दो लोन पेयर होते हैं, तो नाइट्रोजन के पास जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन्स, अनदर इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के साथ तो एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अनदर हाइड्रोजन, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर। मगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये किसी एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो इसको आप नाम देंगे स्टूडेंट्स लोन पेयर। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, आर इसको आप कहेंगे बॉन्ड पेयर, BP, बॉन्ड पेयर। इसी तरीके से ये रहा एक बॉन्ड पेयर और ये रहा एक बॉन्ड पेयर, यानी कि अमोनिया के पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, ठीक है। अमोनिया के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान रिपल्जन जो है वो मिनिमम हो सके। होप। अब सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। अब देखें इस थ्योरी का जो सेकंड पॉइंट है मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन, ये सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है तीनों और ये लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन ही ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर चार्ज कौन सी होगी, तो इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर पे सेम चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे,
ठीक है। हालांकि इनकी रिपल्जन बहुत कम होगी, हम इनकी रिपल्जन को वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स कह सकते हैं, वेरी वीक होगी, मगर कोई ना कोई ऑर्डर तो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बीइंग सिमिलर चार्ज दैट इज अ नेगेटिव रिपेल टू ईच अदर, क्या करेंगे एक दूसरे को स्टूडेंट्स, रिपेल। सेकेंड पॉइंट हमारे पास रिपल्जन का है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स बीइंग सिमिलर चार्ज, और सिमिलर चार्ज कौन सी है, दैट इज नेगेटिव, बीइंग सिमिलर चार्ज दैट इज नेगेटिव रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल, ठीक है। इनके रिपल्जन का जो ऑर्डर होगा वो एक जैसा नहीं है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट सेम, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, स्टूडेंट्स ई से मेरा मुराद इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, द ऑर्डर ऑफ रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स और नॉट सेम, वो सेम नहीं, ऐसा नहीं है कि जो रिपल्जन लॉन पेयर के बीच में होगी वही रिपल्जन बॉन्ड पेयर के बीच में हो, या फिर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के, इनका ऑर्डर डिफरेंट है। अब देखें ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं हमारे पास, जैसे सपोज करो दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, वो लॉन पेयर और लॉन पेयर है, एक रिपल्जन इनके दरमियान भी होगी, लॉन पेयर भाई। जैसे वाटर का केस ले लो, H2O, मैं यहाँ पर H2O लिख रहा हूँ। अब वाटर जो है यहाँ पर इस तरीके से, और वाटर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं, 2 लॉन पेयर होते हैं, एक लॉन पेयर, ये वाटर। अब यहाँ पर वाटर के केस में देखें स्टूडेंट्स के वाटर के केस में एक ये रहा बॉन्ड पेयर, एक ये रहा, ये दोनों बॉन्ड पेयर जो हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं, और ये दोनों लॉन पेयर हैं जो किसी के साथ अटैच नहीं है। अब एक तो रिपल्जन इन लॉन पेयर के दरमियान भी हो रही होगी, ये लॉन पेयर इस लॉन पेयर को रिपेल कर रहा होगा, लॉन पेयर, और ये भी लॉन पेयर है, ठीक है। तो यानी कि एक रिपल्जन होगी लॉन पेयर के दरमियान, ठीक होगी। अब दूसरी रिपल्जन ऐसे भी तो हो सकती है कि ये वाला लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा होगा, इनके दरमियान भी रिपल्जन होगी, दैट इज लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये रिपल्जन कौन सी होगी, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के दरमियान, ठीक है। अब तीसरी टाइप की रिपल्जन देखो, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, तो इनके दरमियान यहाँ पर भी रिपल्जन होगी, इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के दरमियान, तो उस रिपल्जन को हम कहेंगे रिपल्जन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्जन किसका ज़्यादा होगा, तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्जन जो ज़्यादा होगा वो है हमारे पास इन दोनों का लॉन पेयर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा एक्सटेंट से रिपेल करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर लॉन पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होगी देन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर से, और इनकी ज़्यादा होगी बॉन्ड पेयर। तो कम रिपल्जन किसके दरमियान होगी, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के दरमियान। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है, इनके दरमियान जो रिपल्जन होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू लॉन पेयर एंड लॉन पेयर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि याद रखिएगा स्टूडेंट, जो लॉन पेयर होते हैं दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस। लॉन पेयर जो होते हैं, लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन, याद रखिएगा, बॉन्ड पेयर। मैं यहाँ पर इस पॉइंट को लिख दिया। लॉन पेयर जो है, ये देखिए ना कितनी स्पेस ऑक्यूपाई के लिए इसने, लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और बॉन्ड पेयर ने क्या स्पेस ऑक्यूपाई की है, सही है। तो लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, जब ज़्यादा स्पेस मिलेगा लॉन पेयर को तो रिपल्जन भी वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादा काज करेंगे। तो ये था रिपल्जन का आर्डर, और ये था हमारे पास सेकेंड पॉइंट। अब मूव करते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ दिस विस्पर थ्योरी।
तो थर्ड पॉइंट जो है कहाँ से मिटाएं स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन हम क्लियर करते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है स्टूडेंट्स, और जब हम इस थ्योरी की एप्लीकेशन करेंगे, जब इन कंसेप्ट को यूज़ करके हम शेप्स को डिटरमाइन करेंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप इजीली प्रिडिक्ट कर रहे हैं इन कंसेप्ट के बेसिस पे। सही है, बराबर दिख रहा है। तो कौन सा पॉइंट नंबर होगा स्टूडेंट? पॉइंट नंबर थर्ड। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कि बॉन्ड आइदर डबल बॉन्ड हो या फिर मॉलिक्यूल के दरमियान डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल, इसको हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, इफ एन मॉलिक्यूल हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उन बॉन्ड्स को इज ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड इन विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी में उन बॉन्ड को कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ सिंगल बॉन्ड। क्यों? रीजन, बिकॉज के जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसमें एक सिग्मा होगा, बाकी क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स डू नॉट अल्टर द बेसिक आइडियलाइज्ड ज्योमेट्री। बेसिक आइडियलाइज्ड ज्योमेट्री को अल्टर नहीं करते, चेंज नहीं करते। इसी वजह से हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड हो तो उसको हम, डबल बॉन्ड हो किसी मॉलिक्यूल के दरमियान एक सिंगल और एक पाई, या ट्रिपल बॉन्ड हो एक सिग्मा और दो पाई, तो उनको हम विस्पर थ्योरी में एज अ सिंगल बॉन्ड तस्वर करेंगे। जैसे हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल देखें SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर के यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ये रहे हमारे पास। तो अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो ऐसा नहीं कहना कि सर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि हर एक बॉन्ड को आपके अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये नहीं है। इस पूरे डबल बॉन्ड को आप 1 इलेक्ट्रॉन पेयर तस्वर करेंगे, इस पूरे डबल बॉन्ड को आप 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को क्या मानना है? डबल बॉन्ड को सिंगल ट्रीट करना है। इसी तरीके से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इथाइन, ठीक है, इथाइन। तो इथाइन में कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, ये इथाइन का मॉलिक्यूल। तो देखें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, आप कहेंगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन के दरमियान, मगर नहीं। अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी हमने इन ट्रिपल बॉन्ड को क्या तस्वर करना है? सिंगल बॉन्ड, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो, उनको हमने क्या तस्वर करना है, कैसे ट्रीट करना है? एज अ सिंगल बॉन्ड के तौर पर लेना। ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 3। और नाउ द पॉइंट नंबर 4, दैट पॉइंट इज दैट के शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन डिटरमाइंड बाय total number of electron pairs,
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से हम मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कि इनके अंदर हमारे पास लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास इस थ्योरी के मेन पॉइंट आर पास्टुलेट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी, विस्पर थ्योरी। और इन पॉइंट को बेस बनाकर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करेंगे, और जो कि हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हमने इन पॉइंट्स के विस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट सीखे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम यूज़ करके डिफरेंट मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करेंगे, और जो कि हमारे पास होगा इसी विस्पर का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी क्या होती है, किसने दी, और इसके मेन पॉइंट्स क्या थे। अगर स्टूडेंट्स आपको इसके मेन पॉइंट्स आएंगे ना कंसेप्चुअली, तो मैं आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो समझा पाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।